हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंश साहू। दोस्तों, आज के टॉपिक में बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ पटवारी भर्ती 2022 का अभ्यास सेट नंबर 18। यानी कि 17 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वहां से आप जो है देख सकते हो। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो का अगर आपको फ्री PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना, वहाँ से आप लोग जो है PDF डाउनलोड कर सकते हो। चलते वीडियो की तरफ। दोस्तों, जो पिछला वीडियो था उसमें होमवर्क दिया था, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन डबल रोटी में कौन सा शब्द है। तो क्या पूछ रहे हैं, डबल रोटी में कौन सा शब्द है। तो यहाँ पर आ जाता है संकर शब्द। संकर शब्द रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें 8 से 9 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से संबंधित है, जो कि एग्जाम के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL 2022 के 15वें संस्करण में किस कंपनी या फिर समूह ने इसे स्पॉन्सरशिप किया है। दोस्तों, इसमें 2 क्वेश्चन मर रहा है। सबसे पहले क्या है कि इंडियन प्रीमियर लीग जो कि IPL 2022 है, वहाँ अभी का जो संस्करण है वो कौन सा है, 15वें नंबर का संस्करण है। और इस बार के जो कौन सी कंपनी या फिर समूह ने इसका स्पॉन्सरशिप किया है, इसका आंसर आ जाएगा टाटा। टाटा जो है इसका स्पॉन्सर किया है इस बार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा। तो जो निर्यात है उस जो तैयारी सूचकांक में कौन सा स्थान रहा, कौन सा राज्य स्थान पर रहा, इसका आंसर आ जाएगा गुजरात। गुजरात जो है पहले स्थान पर रहा, ठीक है। और गुजरात जो है लगातार दूसरी बार यहाँ स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 10 दिवसीय महोत्सव भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन किसने किया है। तो किसने किया है 10 दिवसीय महोत्सव का, जिसका नाम है भारत भाग्य विधाता का, इसका आंसर है स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी ने किया है इसका उद्घाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाटो के महासचिव जेन्स स्टोलनबर्ग का कार्यकाल साल बढ़ाया गया है, ठीक है। तो अभी जो नाटो का जो है महासचिव कौन है, जेन्स स्टोलनबर्ग है। तो इसका जो कार्यकाल है अभी 2022 में वहाँ समाप्त होने वाली थी, जिससे जो है 1 साल के लिए इसका आंसर आ जाएगा 1 साल, है ना। तो 1 साल के लिए इसे पुनः आगे बढ़ा दिया गया है, यानी कि अब जो है 2023 में यहाँ इसका कार्यकाल समाप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रति व्यक्ति आय के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है। यानी कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, इसका आंसर आ जाएगा सिक्किम। सिक्किम जो प्रथम स्थान पर है, सेकंड में जो है गोवा है और थर्ड में है वहाँ दिल्ली है, ठीक है। इस तरीके से प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से राज्यों में को बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन सी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत की प्रथम स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन सी है, इसका आंसर आ जाएगा रुद्रम। रुद्रम है भारत के जो है प्रथम स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसको जो है DRDO ने निर्मित किया है। भारत की जो DRDO है, जो संस्था है, उनके द्वारा जो है निर्माण किया गया है। साथ ही इसका सफल परीक्षण ओडिशा के बालासोर स्थित व्हीलर द्वीप में सुखोई लड़ाकू विमान की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, ठीक है। तो खिलाड़ी से संबंधित या खेल से संबंधित भी जो है छत्तीसगढ़ पटवारी भर्ती में अभी पूछे जाएंगे, ठीक है। वहाँ पर बोला गया है लगभग 3 से 4 क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। यहाँ पर पूछा क्या गया है कि दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है। तो कौन से खेल से संबंधित है, इसका आंसर आ जाएगा तीरंदाजी खेल से संबंधित है। और विश्व तीरंदाजी 2021 के जो पेरिस में 3 स्वर्ण पदक प्राप्त किया था इन्होंने। नेक्स्ट है, निम्न राजाओं पर विचार करना है। देखो, यहाँ पर राजाओं का नाम दिया गया है, उस पर विचार करना है। पहला कौन सा है, अजातशत्रु है, दूसरा है बिंदुसार है और तीसरा है प्रसेनजीत है। इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 2-3 क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं कि बुद्ध के समकालीन या फिर जो है जैन यानी कि जो महावीर जैन हैं उसके समकालीन को पूछते हैं। तो फिर यहाँ पर क्या पूछा गया है कि बुद्ध के समकालीन कौन थे। तो इसका आंसर आ जाएगा 3rd नंबर, यानी कि 1, 2, 3 सही हैं। जो बुद्ध के समकालीन कौन थे, अजातशत्रु, बिंदुसार और प्रसेनजीत जो है बुद्ध के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के निम्न शासकों को क्रम से लगाइए। यहाँ पर जो गुप्त जो शासक है उसका नाम दिया गया है। अब इसके जो शासन करने के जो क्रम है, यानी कि एक के बाद एक जो क्रम है उसको हमको लगाना है। तो फिर प्रश्न पहले पढ़ लेते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम है, समुद्रगुप्त है,
चंद्रगुप्त द्वितीय है और कुमारगुप्त है और स्कंदगुप्त है। तो इस तरीके से क्रम है और यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन है। तो क्या आएगा इसका ऑप्शन? दोस्तों आप जो है वीडियो को थोड़ा पॉज कर लेना, फिर आप जो है इसको टिक लगाना, ठीक है। मैं पहले बता देता हूँ इसका आंसर क्या रहेगा। इसका आंसर जो है फोर्थ रहेगा, यानी कि जो क्रम दिया गया है वहाँ सही क्रम है। पहले चंद्रगुप्त जो प्रथम थे, उसके बाद है समुद्रगुप्त आया, उसके बाद जो है चंद्रगुप्त द्वितीय आया, फिर कुमारगुप्त आया, फिर पाँचवें में स्कंदगुप्त आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका आंसर है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के द्वारा स्थापना की गई थी आगरा नगर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी। तो भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? इसका आंसर है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने सबसे प्रथम बार, यानी कि प्रथम बार जो है भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनाई थी, शेरशाह सूरी ने बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो कौन से जो मुगल शासक थे उसके दरबार में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? इसका आंसर आ जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही कमेंट करके लाइक जरूर करना और इस वीडियो को पूरी तरह से देखना, क्योंकि आज का जो क्वेश्चन रहेगा, यानी कि जब भी मैं एमसीक्यू क्वेश्चन लाऊंगा आप लोगों के लिए बेहतर क्वेश्चन ही लाऊंगा, जो कि आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, ऐसा नहीं कि ये पटवारी के लिए है, आने वाला जैसे कि आमीन का है, यानी कि सब इंस्पेक्टर का भी सीएम ने इसके लिए कुछ निर्देश जारी किया है। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन आंसर रहेगा, जो भी एग्ज़ाम रहेगा, उन सभी के लिए ये क्वेश्चन आंसर बहुत ही हेल्पफुल आप लोगों के लिए होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरी तरह से देखना। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? अमेरिका आ जाएगा, है ना। जो संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं, इसका प्रेरित है, आंसर आ जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा, है ना, तो अनुच्छेद 3 के अनुसार क्या बोला गया है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। पहला है किसी देश पर आक्रमण करने की घोषणा कर सकेगी, तो इसका आंसर ये रहेगा गलत है, ठीक है, ये ऐसा नहीं होता। सेकंड में क्या दिया गया है? किसी भी राज्य सीमाओं की रेखा में परिवर्तन कर सकेगी, ये जरूर हो सकता है। और थर्ड क्या है? किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है, तो इसका आंसर भी सही है। फोर्थ क्या है? किसी भी राज्य के अंतर्गत स्वायत्त परिषद की स्थापना कर सकेगी, यह नहीं है, यानी कि इसका आंसर थर्ड आ जाएगा। इसमें जो है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, यह भाग 1 के अंतर्गत है, अनुच्छेद 3 में जो है क्या कहा गया है? किसी भी राज्य के जो सीमा है या फिर उसका नाम है, यह परिवर्तन करने का अधिकार भारत के संसद के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य रूप में राज्यपाल का कार्यकाल होता है। तो सामान्य रूप से जो राज्यपाल रहता है उसका कार्यकाल कितना होता है? इसका आंसर है 5 वर्ष के लिए होता है। हालांकि यहाँ जो राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत रहता है, ठीक है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो समय से पहले इसको हटा सकता है या फिर उसका जो समय है और बढ़ा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमिलित कीजिए। यहाँ पर जो है सूची 1 को सूची 2 से जो है सुमिलित करना है, इसके बारे में यहाँ पर कोड भी दिया गया है। पूर्व का बोस्टन, है ना, तो पूर्व का बोस्टन क्या आ जाएगा? अहमदाबाद आ जाएगा। सूती वस्त्रों की जो राजधानी है, इसका आंसर आ जाएगा मुंबई में आ जाएगा। और है भारत का मानचेस्टर, तो भारत का मानचेस्टर क्या है? कानपुर है। और फोर्थ क्या है? दक्षिण भारत का मानचेस्टर क्या है? कोयम्बटूर है। इस तरीके से इसका आंसर रहेगा, सेकंड नंबर रहेगा, 1, 3, 2, 4 के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का शुद्धतम रूप है। तो जल का शुद्धतम रूप क्या है? इसका आंसर आ जाएगा वर्षा का जल। जो वर्षा का जल होता है, जो बारिश का जल होता है, वही सबसे शुद्ध जल होता है और उसी का पीएच मान होता है 7 होता है, ठीक है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो किसकी खास आवश्यकता होती है पेट में भोजन को पचाने के लिए? इसका आंसर है एंजाइम। एंजाइम की आवश्यकता होती है। और एंजाइम कहाँ से निकलता है? मुंह के लार से निकलता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब खाना खाते हैं तो चबा चबा कर खाना चाहिए और खाने के समय पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जो मुंह का लार है वह भोजन के साथ मिलकर पेट में जाता है, जो कि पचाने के लिए बहुत ही मददगार होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती? तो कौन सी बीमारी है जो पानी द्वारा नहीं होती? तो इसका आंसर है फ्लू। जो फ्लू है वहाँ पानी के द्वारा नहीं होती, लेकिन जो बाकी बीमारी है जैसे कि टाइफाइड है, हैजा है, अमीबियासिस है, तो इन तरह के जो बीमारी है वहाँ दूषित पानी से, दूषित जल से जो होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनने में इसमें से कौन सा अवयव मदद करता है? तो रक्त में जैसे कि थक्का लगना है तो उसके लिए क्या मदद करता है? इसका आंसर है विटामिन के। विटामिन के रहेगा तभी आपके शरीर में अगर चोट लग जाता है तो वहाँ चोट लगने के बाद जो ब्लड निकलता है वहाँ कुछ समय के बाद ऑटोमेटिक सूख जाता है या बंद हो जाता है। अगर विटामिन के की कमी है तो वहाँ ब्लड रुकना बंद नहीं होता, वहाँ बहते ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंकज अडवाणी का नाम किस खेल से संबंधित रहे हैं? जो पंकज अडवाणी हैं वहाँ खिलाड़ी है तो कौन से खेल से संबंधित है? इसका आंसर आ जाएगा बिलियर्ड्स। बिलियर्ड्स खेल से वहाँ संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आंसर आ जाएगा फुटबॉल। फुटबॉल कप से संबंधित है सुब्रतो कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो एशियाई खेलों में पहली बार स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी है? इसका आंसर आ जाएगा कमलजीत संधू। कमलजीत संधू आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में से एक पुल्लिंग शब्द है। तो एक पुल्लिंग शब्द कौन सा है? देखो यहाँ पर जो 3 ऑप्शन जो है स्त्रीलिंग है, बाकी एक शब्द रहेगा वह पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग वाला जो शब्द है वहाँ दांत है, और जो बाकी नाक, जीभ और आँख है वहाँ स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय में अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है? इसका आंसर है यमक। यमक अलंकार है वहाँ कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय में। इसमें होता क्या है कि एक ही शब्द का बार बार उच्चारण होता है, और जब बार बार उच्चारण होता है तो उसका अर्थ भी अलग अलग रूप में होता है। जैसे कि इसी में एक कनक के लिए सोनक उपयोग किया है तो एक ही कनक के लिए धतूरा शब्द का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वात्सल्य रस और भक्ति रस को मिलाकर काव्य शास्त्र में रसों की कुल संख्या कितनी है? तो कितनी है काव्य शास्त्र में? इसकी आंसर है 11। 11 इसका आंसर रहेगा। जो वात्सल्य रस और भक्ति रस को मिला दिया जाए तो काव्य शास्त्रों की कुल रसों की संख्या है 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे रसराज कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है रसराज? इसका आंसर आ जाएगा वीर रस को कहा जाता है। वीर रस को कहा जाता है रसराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना उल्लू सीधा करने के अर्थ में कौन सा वाक्य सही है? तो अपना उल्लू सीधा करने में से कौन सा अर्थ है इसका वाक्य सही रहेगा? इसका आंसर आ जाएगा अपना काम निकालना। अपना काम निकालना मतलब हो गया अपना उल्लू सीधा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में कालबोधक शब्द को चुनिए। ठीक है, तो जो निम्नलिखित शब्द है उसमें से कालबोधक शब्द को चुनना है, यानी कि समय का ज्ञान होना चाहिए, समय का बोध करा रहना चाहिए। इसका आंसर है दिन भर, क्योंकि इसमें बोला गया है समय का बोध करा रहा है इसमें दिन भर का, लेकिन जो बाकी ऊपर है तरफ और समय और 3 शब्द है इसमें किसी भी तरीके से कालबोधक शब्द का इसमें संकेत नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में कितने वर्ण मान्य हैं? तो देवनागरी जो लिपि है उसमें कितने वर्ण मान्य हैं? इसका आंसर है 52 वर्ण हैं। अभी जो हम लोग पढ़ते हैं जैसे कि हिंदी वर्णमाला का आ से लेकर पूरा अंतिम तक से, तो इसका कितना है 52 वर्ण है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य रूप से अलंकार के कितने प्रकार है? तो अलंकार के कितने प्रकार हैं मुख्य रूप से? आंसर आ जाएगा 3 प्रकार के हैं अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में वर्तमान समय में मुख्य सचिव है। तो अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ का मुख्य सचिव कौन है? इसका आंसर आ जाएगा अमिताभ जैन। अमिताभ जैन जो है वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव है। दोस्तों यह करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है, इसलिए आपको इस चीज़ को बहुत अच्छे से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ विधानसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है इसका? आंसर आ जाएगा मनोज मंडावी। मनोज मंडावी जो है वर्तमान में विधानसभा के उपाध्यक्ष है। अगर बात किया जाए इसका अध्यक्ष तो डॉक्टर चरणदास महंत इसका अध्यक्ष है, जो विधानसभा का स्पीकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए किसे पुरस्कार मिला है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो इसको ध्यान से पढ़ना है और अच्छा याद रखना है कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जो कि 2021 में प्राप्त हुआ है उसे किसे प्राप्त हुआ है? इसका आंसर आ जाएगा प्रमोद कुमार शुक्ल। प्रमोद कुमार शुक्ल को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसद आदर्श ग्राम योजना के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ का स्थान है। तो छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है? इसका आंसर है चतुर्थ स्थान है। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत, यानी कि जो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो एक योजना चलाई जा रही है कि प्रत्येक सांसद को अपने क्षेत्र में एक से ज़्यादा या फिर एक होना चाहिए, एक ग्राम को गोद लेना है और उसका जो है डेवलपमेंट करना है। तो उस योजना के हिसाब से जो छत्तीसगढ़ राज्य है इसका स्थान है चतुर्थ स्थान पर है और प्रथम जो स्थान है वहाँ तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में महिला महापौरों की संख्या कितनी है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में 14 नगर निगम हैं। ठीक है, 14 नगर निगम में से इसका आंसर आ जाएगा 5, है ना। तो 5 नगर निगम में महिला महापौर की संख्या है। और कौन कौन से है इसके टिप में देख लेते हैं कि राजनांदगांव से कौन है? हेमा देशमुख है, रिसाली से शशि सिन्हा है, जगदलपुर से सफीरा साहू है और चिरमिरी से कंचन जायसवाल है और रायगढ़ से जानकी काटजू है। दोस्तों यहाँ जो 2021 में इलेक्शन हुआ उसके बाद का जो नया रिपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में 20वीं पशु संगणना किस वर्ष से की गई? यानी कि छत्तीसगढ़ में जो पशुओं की गणना है वहाँ कौन से वर्ष में की गई अभी वर्तमान? इसका आंसर आ जाएगा 2019। 2019 में 20वीं पशु संगणना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार 2021 के लिए किसे प्रदान किया गया? तो किसे प्रदान किया गया जो है देवदास बंजारे स्मृति सम्मान जो है इसका आंसर जाएगा हृदय प्रकाश आनंद को पुरस्कृत किया गया। दोस्तों यहाँ जो है 2021 के लिए है, ठीक है। और 2020 के लिए अगर बात किया जाए तो फिर अमोल दास टंडन को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौ रक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो गौ रक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में दिया जाने वाला सम्मान कौन सा है? इसका आंसर है यति यतनलाल। यति यतनलाल जो है गौ रक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य गठन के समय तहसीलों की संख्या कितनी थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो राज्य गठन के समय तहसीलों की संख्या कितनी थी? इसका आंसर आ जाएगा 96। ठीक है, देखो यहाँ पर कभी कभी कन्फ्यूजन के लिए पूछ देता है कि राज्य गठन, हालांकि अभी इसकी स्थिति जो है बढ़ गई है, लेकिन जो राज्य स्थापना है, जो राज्य गठन किया गया था 1 नवंबर 2000 को, उस स्थिति की बात किया जाए तो फिर 96 तहसील थी उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान छत्तीसगढ़ का वास्तविक स्वरूप किस वर्ष बनकर तैयार हुआ? है ना। तो अभी जो छत्तीसगढ़ का मैप है या फिर स्वरूप है वहाँ कौन सा वर्ष में फाइनली बन गया था? आंसर आ जाएगा 1905 में इसका जो है वास्तविक स्वरूप बन गया था। अब देखो इसके बारे में थोड़ा सा टिप देख लेते हैं कि बंगाल विभाजन के दौरान भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करते हुए संबलपुर को बंगाल प्रांत में, ठीक है, संबलपुर को बंगाल प्रांत में, पहले संबलपुर जो है 1905 से पहले छत्तीसगढ़ का एरिया में था, लेकिन उसे बंगाल में दे दिया गया और उसके बदले जो 5 रियासतें हैं कोरिया, चांगबकार, सरगुजा, उदयपुर और जसपुर को छत्तीसगढ़ में शामिल कर लिया, जो कि अभी वर्तमान में यही छत्तीसगढ़ का एक प्रारूप है, एक मैप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी 1983 में किसने गठित किया? यहाँ पर 2 क्वेश्चन मर रहे हैं ना। पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी की स्थापना कब की? 1983 में की। और किसने की है? इसका आंसर आ जाएगा पवन दीवान ने, संत पवन दीवान ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधी मछलियों के लिए प्रसिद्ध गुफा है, तो प्रसिद्ध गुफा कौन सी है अंधी मछलियों की? इसका आंसर आ जाएगा कुटुमसर गुफा। कुटुमसर गुफा जो है अंधी मछलियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति कौन सी है? तो सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति कौन सी है? इसका आंसर आ जाएगा मुड़िया। मुड़िया जनजाति जो है सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जनजातियां हैं, तो उनके उप समूहों की संख्या कितनी है? दोस्तों यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन मिल रहा है आप लोगों को, है ना। तो ध्यान से इसको समझना कि छत्तीसगढ़ में जनजातियों की संख्या कितनी है, उसके प्रकारों की 42 प्रकार है ना, यहाँ पर लिखा है। और इसमें पूछा क्या गया है तो उसके उप समूह की संख्या कितनी है? तो उप समूह की संख्या कितनी है?
161 उपसमूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति में क्रियाकर्म के समय कुमारी भात की परंपरा है? तो किस जनजाति में क्रियाकर्म यानी कि जो मृत्यु के अवसर पर जो क्रियाकर्म किया जाता है उसमें कुमारी भात की परंपरा है? इसका आंसर है कोरबा जनजाति। कोरबा जनजाति में जो है यहाँ परंपरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैगा और कंवर जनजाति का मिश्रित जनजाति कौन सी है? ठीक है, तो बैगा और कंवर दोनों जो जनजाति है उसका मिश्रित जनजाति कौन सी है? इसका आंसर है भैना जनजाति है। और इसका जो मुख्यतः निवास क्षेत्र है, इसका जो रहने वाला क्षेत्रफल है वह बिलासपुर क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति के ग्राम मुखिया को मडुली कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है मडुली? इसका आंसर है परजा। परजा को कहा जाता है मडुली। इसके जो ग्राम मुखिया हैं यानी कि जो परजा जनजाति के जो ग्रामीण का मुखिया रहता है उसे कहा जाता है मडुली कहा जाता है। और इसके बारे में टिप क्या है? जिसके घर के सामने एक पत्थर का देवता रखा था, ठीक है, उसके घर के सामने एक बड़ा सा पत्थर रख देते हैं और जो देवता को उसका प्रतीकात्मक चिन्ह बनाते हैं। साथ ही जो है निशान मुंडा होता है और जहाँ पर पंचायत और चौपाल लगता है यानी कि उस गांव का जो पंचायत है या फिर चौपाल जो लगता है वहाँ पर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठाकालीन व्यवस्था सायर कर किस क्षेत्र से प्राप्त होता था? ठीक है, तो मराठाकालीन जो समय था उसके हिसाब से बहुत सारे कर लगते थे, अलग अलग कर, जिसमें से एक कर का नाम है सायर कर। तो सायर कर किस क्षेत्र से के जो है उसका टैक्स लिया जाता था? इसका आंसर आ जाएगा आयात निर्यात कर। आयात निर्यात कर को जो है सायर टैक्स से कहा जाता है या फिर सायर कर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों के लिए होमवर्क है तो इसका आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। आपके लिए प्रश्न है कि तेंदुपत्ता संग्राहकों को छत्तीसगढ़ सरकार किस वर्ष से चरण पादुका वितरित किया जा रहा है? यानी कि छत्तीसगढ़ सरकार तेंदुपत्ता संग्राहक लोगों को या उनके परिवार के मुखिया को किस वर्ष से चरण पादुका दिया जा रहा है? तो आपके लिए ऑप्शन है 2006, 2009, 2010 और 2013। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जो बताएं। दोस्तों यह वीडियो ऐसा नहीं कि यहाँ सिर्फ पटवारी के लिए है, यह सभी वीडियो के लिए यानी कि आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी जो है क्वेश्चन आंसर हैं उन सभी एग्ज़ाम के लिए यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसलिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करके कमेंट करके सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।